सो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीख लिया था अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल, कि वो प्लांट के अंदर क्या क्या करते हैं और उसके अलावा उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा था। तो आप लोगों को याद होगा कि प्लांट के अंदर हमने कुछ डिसऑर्डर्स देखे थे। जैसे इंसानों के अंदर आप हमेशा से देखते हो कि फीवर हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वैसे ही प्लांट्स में भी हमने क्लोरोसिस देखा था, मॉडलिंग देखा था। ये सब याद है या नहीं याद है, या दिमाग से सब फ्लाई हो गया? याद है, ओके। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आज बाकी के एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हमने कुछ एलिमेंट्स ही कवर किए थे। तो जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं आज उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एंड इसके बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर केवल 2 लेक्चर्स और लगेंगे, मतलब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आप लोग अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी, ठीक है? आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास केवल जो टॉपिक बचा है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल आयन। उसके अलावा जो लेफ्ट आउट चीज है दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो सिर्फ इतना ही बाकी है, छोटा चैप्टर था ये। तो जिस्ट में आपके लिए आज मेरे पास कुछ खास नहीं है बताने के लिए, क्योंकि हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल हम स्टार्ट कर चुके थे। और क्योंकि वो थोड़ा बाकी है तो आज उसको पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। फाइन। तो कल की क्लास में आप लोग थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे बिकॉज वी वर हैविंग द लास्ट क्लास। आज की क्लास में सब एक्टिव हैं। आज की क्लास में सब लोग एक्टिव हैं, सुबह सुबह फ्रेश मूड से आज आप लोग क्लास में यहाँ बैठे होंगे। तो इज एवरीबडी एक्टिव? ओके, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट जो कि आज की क्लास में पढ़ना है, दैट इज मैंगनीज। ओके, तो मैंगनीज जो होता है इट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयन। रिमेंबर कि हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट पढ़ रहे हैं मैं सबसे पहले आपको ये मेंशन कर रही हूँ कि वो प्लांट को किस तरीके से अवेलेबल होता है या किस तरीके से वो प्लांट के पास होता है, ठीक है? तो उस चीज पे आपको फोकस रखना है बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। उनको पहले चेंज किया जाएगा आयंस के फॉर्म में। जब वो आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो प्लांट्स के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए इट बिकम्स क्वाइट मोर इजी टू एब्जॉर्ब दैट आयन, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेदर इट बी ह्यूमन बॉडी, वेदर इट बी एनिमल, वेदर इट बी प्लांट। तो वहां पे इन एलिमेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंप्लीफाइड वे में होगा। और वो कब हो सकता है? जब इनके आयंस क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो लेट अस कम टू द न्यूट्रिएंट फंक्शंस, मतलब ये काम क्या करते हैं। जो हम पिछले एलिमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें भी यही हमारा पैटर्न था पढ़ाई करने का, ठीक है? तो मैंगनीज जो होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो हर एक एलिमेंट का रोल इंपॉर्टेंट ही होता है प्लांट के अंदर। वन ऑफ देम इज मैंगनीज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लांट एंजाइमेटिक सिस्टम। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स के बारे में पहले काफी बार बात की जा चुकी है कि एंजाइम्स जो होती हैं उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। सेकेंडली, किसी भी एंजाइम की आप बात करो तो वो हमेशा प्रोटीन इन नेचर होगी, ठीक है? हालांकि हर एक प्रोटीन एंजाइम हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हर एक एंजाइम प्रोटीन होती है, दैट इज अ मस्ट, ठीक है? तो यहाँ प्लांट एंजाइमेटिक सिस्टम जो होता है, मैंगनीज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आगे जाके जब आप फिजियोलॉजी में प्लांट के केस में रिएक्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे एंजाइम्स के लिए मेटल एक्टिवेटर या फिर कोफैक्टर ये बनने का जो काम है वो कौन करता है? वो मैंगनीज करता है, ठीक है? मैंगनीज इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो ऑक्सीडेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? ऑक्सीजन अंदर आएगा
और जो हाइड्रोजन है उसको लिबरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट इसका वाइस वर्सा, उल्टा कर दीजिए चीजों को। तो क्या होगा, रिडक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें क्या हमें ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा हाइड्रोजन। और एलिमिनेशन या लिबरेशन किस चीज का किया जाएगा, तो वो ऑक्सीजन का किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आई नो कि मेरे सारे ही बच्चे बहुत माइंडेड हैं, सबको आंसर मालूम है। थैंक यू। ठीक है, रिप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, सृष्टि, पूनम, वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नथिंग न्यू फॉर यू। आपने इसको क्लास 10th में सीखा होगा, 10वीं कक्षा में सीखा था, याद है या नहीं? ठीक है, तो मैंगनीज वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैंगनीज अगर आप देखेंगे तो इट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिस्टम 2। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, these are basically the group of pigments जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। ठीक है, थोड़ा सा PS1 एंड PS2 के बारे में आई टोल्ड यू जब हम पढ़ रहे थे सेल। थोड़ा अतीत में जाइए, पास्ट में जाइए। सेल चैप्टर जब हम डील कर रहे थे तो हमने वहां एक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में तब आपको मैंने बताया था कि PS1 और PS2 होता है विच इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल पता चलेगा जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एग्जैक्टली इसके बाद हम डील करने वाले। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो मैंगनीज होता है इट एक्टिवेट्स इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज। नाउ दिस इज एन एंजाइम जो कि इंडोल एसिटिक एसिड पे काम करता है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? आप लोगों ने ऑक्सिन सुना है क्या? कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि ऑक्सिन शब्द आपके कानों तक पहुंचा हो? इज इट? यस, ठीक है, वेरी गुड। अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो अभी मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए कि ये जो ऑक्सिन होता है दैट इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, केमिकल मैसेंजर है प्लांट बॉडी के अंदर। तो ऑक्सिन का सबसे कॉमनेस्ट एग्जाम्पल होता है इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज IAA, शॉर्ट में अगर आपको कहा जाए तो अगर इंडोल एसिटिक एसिड को, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके हम वहां पे ऑक्सिन हार्मोन क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अगला, ये सारे तो इम्पोर्टेंट रोल थे कि क्या क्या काम मैंगनीज करता है। अगली बात है कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम से क्या होगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो क्लोरोसिस का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, अभी तक तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल हो गया होगा बॉलीवुड मूवी की स्टोरी की तरह। तो आप लोग जल्दी से बताइए, व्हाट इज क्लोरोसिस? व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, वेरी गुड राया। क्लोरोसिस स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। जो आपको दिखाई किस तरीके से देगा, क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है तो जो ग्रीन कलर है प्लांट बॉडी में से, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में से वो गायब होने लगेगा। और उसको रिप्लेस कौन करता है, उसको रिप्लेस करता है येलो कलर। तो व्हाट यू कैन से दैट क्लोरोसिस इज बेसिकली येलोइंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे यंग टिश्यूज में हमें दिखाई देगा कि क्लोरोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। इसके अलावा डाइकॉट्स में अगर आप देखेंगे तो जो मैंगनीज क्लोरोसिस होता है ना, ये टाइनी येलो स्पॉट्स के फॉर्म में दिखता है। मतलब अभी तक आप क्या देखते थे कि क्लोरोसिस हो रहा है तो पूरे सरफेस पे ही हो जाता है, या एक ब्रॉडर पार्ट होता है ऑर्गन का जो कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप मैंगनीज की वजह से क्लोरोसिस देखेंगे तो दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी येलो स्पॉट्स, छोटे छोटे येलो स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोनोकॉट्स में अगर आप देखते हैं तो आपको ये ग्रीनिश ग्रे स्पेक्स के फॉर्म में दिखाई देगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्स?
अगेन स्पेक्स का जो मीनिंग होता है दैट इज समथिंग वेरी टाइनी और वेरी स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ अ पैच और इन द फॉर्म ऑफ अ स्पॉट। ठीक है, स्पेक का मतलब वही होता है। तो उस फॉर्म में आपको ये नजर आएंगे और वो भी कहाँ, यंग लीव्स में, ना कि मैच्योर टिश्यूज में। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा। अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स देख रहे हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर बेसिकली जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें या नेक्रोसिस नजर आएगा कॉटिलेडॉन्स के अंदर, अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी है तो। अब एक चीज मैं आपको सुपरफिशियली बता दूं, कॉटिलेडॉन कब बनता है। ठीक है, तो जो कॉटिलेडॉन होता है ना, वो किसी भी प्लांट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कॉटिलेडॉन में नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, तो आप समझ लो कि नेक्रोसिस का मतलब कल हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था हमने नेक्रोसिस का मतलब कि किसी भी टिश्यू का डेथ हो जाता है, मर जाता है वो। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो, यस वेरी गुड देव, डेथ ऑफ द टिश्यू वाज नेक्रोसिस। तो आप इमेजिन करिए कि अभी तो प्लांट ग्रो करना शुरू किया था, अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, और उसी टाइम पर जो कॉटिलेडॉन बने वहां पर नेक्रोसिस हो गया, तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ये पिक्चर देखिए ध्यान से, तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली विजिबल है कि जो लीफ आपके सामने है वहां आपको मैंगनीज की डेफिशिएंसी स्पेक्स या स्पॉट्स के फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, दीज आर द टाइनी स्पॉट्स, दीज आर द टाइनी स्पेक्स जो आपको लीफ के पूरे सरफेस पे दिखाई देंगे, एंड दैट टू ऑन द सरफेस ऑफ यंग लीव्स। ठीक है, तो यंग लीव्स में जब आप ये सरफेस पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, दैट डिनोट्स या दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो द एलिमेंट विल बी मैंगनीज। ओके, इसके अलावा वन थिंग मोर आई टोल्ड यू कि जो मैंगनीज होता है ना, इसकी वजह से आपको ब्राउन स्पॉट्स भी दिखते हैं। तो देखो, ब्राउन स्पॉट्स आप जब नोट्स पढ़ोगे ना, तब आप मुझे तंग करोगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक तरफ मैम ने लिखाया कि ब्राउन स्पॉट है, दूसरी तरफ हमने लिखा कि क्लोरोसिस है, येलोइंग है। तो भाई याद रखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरोसिस होने पर येलोइंग तो होगी ही होगी, बट आप लोग याद रखो कि अगर सिवियर क्लोरोसिस हो गया, तो सिवियर क्लोरोसिस में क्या होगा, कलर तो वाइट होने तक भी जा सकता है, वाइट बड की फॉर्मेशन तक कलर जा सकता है। जितना क्लोरोफिल लूज होता जाएगा उतना ज्यादा कलर यहाँ पर फेड होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे आपको ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दे कैन बी ऑफ येलो कलर, या तो फिर वो कौन से कलर के हो सकते हैं, वो ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। तो समझ में आई बात कि क्या आपको समझाना मैं चाह रही हूँ। ओके, तो दिस इज अबाउट मैंगनीज। नेक्स्ट थिंग इज मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम जब आप याद करोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में कि फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ माइक्रो एलिमेंट्स। अभी तक जो जो एलिमेंट आपने सीखा वो सारे मैक्रो थे, अब आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो माइक्रो होंगे। असेंशियल तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि इसमें माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स हम दोनों का ही रोल डील कर रहे हैं। बाद में ऐसा ना पूछिएगा कि मैम माइक्रो एलिमेंट्स ने क्या किया था पौधे के अंदर, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हमने माइक्रो एंड मैक्रो सभी का रोल यहाँ इंक्लूड कर लिया है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कॉमन कैटेगरी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो मोलिब्डेनम देख लेते हैं। मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी। अगेन आई टोल्ड यू कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर किसी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन होना है, तो दैट इज possible, that is much more efficient if the element represents the simplified version of itself। तो वो उसके आयंस होते हैं जो कि छोटे होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट फंक्शन क्या होता है मोलिब्डेनम का, ये नेसेसरी होता है फॉर टू मेजर एंजाइम्स इन प्लांट्स। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, एक होती है नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरी होती है नाइट्रोजिनेस।
तो आपको थोड़ा सा तो इसका रोल पता चली गया होगा कि ये एंजाइम्स कब यूज की जाएंगी। इन एंजाइम्स का यूज हम लोग इसी चैप्टर में यूज करने वाले हैं। वो कब होगा? जब हम पढ़ेंगे अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो जब आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखोगे, या फिर यू कैन से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर हम थोड़ी वार्तालाप करेंगे, तो वहां पे हमको पता चलेगा कि ये दोनों एंजाइम्स का क्या रोल होता है प्लांट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा मोलिब्डेनम जो है वो कब रिक्वायर्ड होता है? सॉइल ऑर्गेनिजम्स इसको यूज करते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब भी होगा तो आपको पता चलेगा कि वहां बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो वो जो अलग अलग स्टेप होगा ना, अलग अलग स्टेप के अंदर एक बार हम नाइट्रेट रिडक्टेज का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार हम लोग नाइट्रोजिनेज का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम चीज है दोनों। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रोल प्ले होता है एंजाइम का? यहाँ पे अगर अगला रोल इसका आप देखेंगे तो रोल कुछ खास नहीं है। अब हम सीधा इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो यहाँ पे आप देखो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो रिसेंबल करते हैं नाइट्रोजन के साथ। मतलब नाइट्रोजन का जो जो डेफिशिएंसी सिम्टम था, कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही डेफिशिएंसी सिम्टम आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो मोलिब्डेनम का रोल क्या है? नाइट्रोजन को कंट्रोल करना, नाइट्रोजन से रिलेटेड, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप्स को कंट्रोल करना। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर क्या होगा, मोलिब्डेनम के फंक्शंस कनेक्टेड होते हैं नाइट्रोजन के साथ, या उसके साथ थोड़े से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि क्लोरोसिस हो जाएगा। इसके अलावा जो टिश्यूज होंगे या लीफ की मार्जिन होंगी, दे विल स्टार्ट रोलिंग टुवर्ड्स इनर साइड। ठीक है। दोना पत्ती के समान। इसके अलावा यू विल बी एबल टू सी नेक्रोटिक स्पॉट्स, मतलब जिस टिश्यू में नेक्रोसिस होगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा कोई लीफ देखा है जिसमें पत्ता पूरा सलामत हो, बट कहीं पर बीच में उसमें एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर? कभी देखा है आप लोगों ने ये? हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड इट इन द प्लांट्स? आप लोगों ने कभी ये चीज ऑब्जर्व की है? यस, सभी ने की होगी। ठीक है। तो वो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस एंड दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोटिक स्पॉट। आप अगर देखोगे तो वो जाली लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना? वो इसीलिए बना क्योंकि वहां के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो डेड हो चुके हैं। उस पर्टिकुलर जगह पे अब और कुछ बचा ही नहीं था। तो दैट स्पॉट इज नेक्रोटिक स्पॉट। तो अगर अब मैं आपके सामने दो पत्ते ले लूं और फिर मैं आपको कहूं कि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो कि कौन सा क्लोरोटिक स्पॉट है और कौन सा नेक्रोटिक स्पॉट है, तो कर पाएंगे? कर पाएंगे आप लोग ये? नेक्रोटिक स्पॉट को क्लोरोटिक स्पॉट से डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप क्या देखोगे कि हाँ, यहाँ पर मकड़ी का जाला जैसा स्ट्रक्चर है, तो दैट विल बी द नेक्रोटिक स्पॉट। और अगर वहां पर येलो स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोटिक स्पॉट। ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अभी हमने रोल देखा कि इसका जो मेजर रोल है मोलिब्डेनम का, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर अगर डेफिशिएंसी हो गई मोलिब्डेनम की, तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चल रहा था, अब वो नहीं होगा। दैट विल बी द डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हुआ तो पौधे के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हिंडर होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर फॉर्मेशन रुक जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो इतने तो मेमोरी स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप चीजों को रिलेट कर लोगे। अगर नाइट्रोजन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं खाया प्लांट ने, तो उसका ग्रोथ, वो जो बड़ा हो रहा था, वो सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दीज विल बी द फंक्शंस। अब यहाँ पर देखो, जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा था नेक्रोटिक स्पॉट, तो बेसिकली यहाँ आपको नेक्रोटिक स्पॉट क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है बना हुआ, बट हाँ,
फॉर्मेशन हो रहा है अभी। ये जो आप यहाँ पर मल्टीपल येलोइंग देख रहे हो, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेक्रोटिक स्पॉट। ठीक है, इससे क्या होगा, नेक्रोटिक स्पॉट का फॉर्मेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्ट होगी कोई चीज, इनिशिएट होगी, तो वो एग्जैक्टली आपको वैसी नजर नहीं आएगी जैसा वो बनने के बाद नजर आएगी। तो इस पर्टिकुलर पत्ते में आपको नेक्रोटिक स्पॉट का फॉर्मेशन का इनिशिएशन दिखाया जा रहा है। लेटर ऑन जब आप देखेंगे ना, तो यहीं पर इस तरीके से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाएंगे, जो कि कंप्लीटली आप उनके आर पार देख सकते हो। ठीक है, ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं एंड दैट आर कॉल्ड एज नेक्रोटिक स्पॉट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन जो होता है, इट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ बोरेट आयन। न्यूट्रिएंट फंक्शंस क्या होंगे? बोरॉन जो होता है, दैट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन। आरएनए फॉर्मेशन के लिए जो नाइट्रोजन बेसिस चाहिए होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, डू यू ऑल नो अबाउट नाइट्रोजन बेसिस? यस कुणाल, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज ऑफ नेक्रोसिस इज क्लोरोसिस, बोल सकते हो आप ऐसा। ओके फाइन, व्हाट आई वाज आस्किंग कि आप लोगों को नाइट्रोजन बेसिस मालूम है? डू यू ऑल नो अबाउट नाइट्रोजन बेसिस? यस, वेरी वेल देन। तो देखिए, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस का यूज करके डीएनए या आरएनए बनाया जाता है। तो जब आरएनए बनता है, उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं, वन ऑफ द बेस रिक्वायर्स व्हाट? बोरॉन। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज में भी बोरॉन का पार्टिसिपेशन होता है। देन बोरॉन रूट ग्रोथ प्रमोट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप यहाँ पर ये वाला याद रखेंगे कि यहाँ पर जो बोरॉन है वो क्या करता है, रूट ग्रोथ प्रमोट करेगा। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपने अगेन 10वीं कक्षा थ्रोबैक पे जाओ, आपको याद आएगा कि हाँ, हमने 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो सीड होता है, जब उसमें हम पानी डालते हैं, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो जर्मिनेशन के टाइम पे सबसे पहले रूट बाहर आएगा। रूट प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो अगर किसी प्लांट की जड़ ही नहीं होगी, तो बाकी की बॉडी वेल डेवलप्ड होगी क्या? यस और नो? क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी प्लांट की जो रूट्स हैं वो लेस डेवलप्ड हैं, लेकिन प्लांट जो है वो बहुत ही भरा पूरा है? ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होती है? दैट इज बोरॉन, की रूट ग्रोथ जो है वो अच्छे से प्रमोट हो। लेटर ऑन पॉलन जर्मिनेशन में इसका काम होता है ना। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? तो मैं आपको बता दूं, पॉलन ग्रेन जो होता है, दैट इज द मेल गैमेट इन प्लांट्स। जब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पॉलन इज गोइंग टू एक्ट एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमेट। ठीक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में इसकी हेल्प लगती है बोरॉन की। इसके अलावा बोरॉन जो है वो लिग्निन सिंथेसिस करता है, कुछ एंजाइम्स के फंक्शन में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब याद करो, जब अपने सेल वॉल पढ़ा था, तभी हमने लिग्निन भी पढ़ा था कि अगर सेल वॉल के ऊपर लिग्निफिकेशन या सुबेराइजेशन हो जाती है, तो सेल वॉल और भी डेड हो जाती है। ठीक है, वहां हमें इसकी जरूरत पड़ी थी। तो ये सारी जगह पर द एलिमेंट विच इज गोइंग टू फंक्शन इज बोरॉन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या क्या आपको याद रखना है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, दैट विल बी ऑन द यंगर लीव्स, क्योंकि जड़ों पे इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो जो यंग लीव्स होंगी, डेफिशिएंसी भी सबसे पहले आपको उन्हीं में नजर आएगी। अब यहाँ पे पत्तियों पे क्या इफेक्ट आपको नजर आएगा? या तो वो ब्रिटल हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, या तो फिर वो कर्ल कर जाएंगी। कर्ल करने का मतलब है ट्विस्टिंग। ठीक है, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जहां पे आपको इसका डेफिशिएंसी सिम्टम वेल डिफाइंड
और क्रॉप स्पेसिफिक दिखाई देता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप स्पेसिफिक? क्रॉप स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलरली उसी क्रॉप में दिखाई देगा वो वाला डेफिशिएंसी सिम्टम, किसी और पे नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप लें तो यहाँ पर एक सिम्टम का नाम होता है हॉलो हार्ट्स। सुन के कैसा लग रहा है हॉलो हार्ट्स? ठीक है, हॉलो हार्ट्स नाम का डेफिशिएंसी सिम्टम है। अब ये आपको केवल और केवल पीनट्स में नजर आता है। अगर आप सोचोगे कि हर एक प्लांट जिसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी है उसमें हॉलो हार्ट्स का सिम्टम दिखाई देगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ किस में दिखेगा? पीनट्स में दिखेगा। नेक्स्ट है क्रैक्ड स्टेम। तो क्रैक्ड स्टेम सेलेरी में दिखाई देता है। सेलेरी सुना है कभी? एनीवन? हैव यू हर्ड ऑफ सेलेरी? यस, सेलेरी इज अ टाइप ऑफ हर्ब जो कि यूज किया जाता है कुकिंग में। देन बीट्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर ब्लैक हार्ट्स नाम की सिम्टम दिखाई देती है। अब ये हॉलो हार्ट्स क्या है, ब्लैक हार्ट्स क्या है, आपको इसके डिटेल पे नहीं जाना है। वो आप तब जाइएगा जब आप मेरे लेवल पे आएंगे, मतलब आप बॉटनी में स्पेसिफिकेशन करेंगे। ठीक है, बॉटनी में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, सॉरी आई सेड स्पेसिफिकेशन। जब आप स्पेशलाइज्ड बॉटनी पढ़ेंगे या उसमें आपका एक्सपर्टाइजेशन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है, हॉलो हार्ट्स क्या है, ब्लैक हार्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेफिशिएंसी जो दिखाई दे रही है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कर्लिंग हो रही है लीफ की। तो देखो इसके जो एजेस हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियली। आपको थोड़ा सा ये चीज यहाँ पे दिखेगा। ऑलराइट, इसके अलावा आपको बाकी के सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे। तो हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। अब तो आप पिक्चर देख के ही समझ जाते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर क्लोरोसिस हुआ है या नेक्रोसिस होगा, कौन सा स्पॉट है, कौन सा पैच है, सब कुछ आपको क्लियर है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू कॉपर। कॉपर जो प्रेजेंट होगा प्लांट्स के लिए वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन। अब आप इसके न्यूट्रिएंट फंक्शंस देखेंगे तो आपको क्या क्या फंक्शन दिखाई देगा। अगेन कॉपर जो है ना वो मेटल एक्टिवेटर होता है या कोफैक्टर होता है फॉर सर्टेन प्लांट एंजाइम्स। इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस का जो एंजाइम सिस्टम है वहां पर भी कॉपर का मेजर रोल होता है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन बनाने के लिए इसकी मदद लगती है जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक प्रोटीन होगा। ठीक है, वहां पे कॉपर लगेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे दूसरे प्लांट पिगमेंट्स भी होते हैं जहां पर कॉपर की जरूरत होती है। देखो बच्चों याद रखो, थोड़ा सा केमिस्ट्री है यहाँ पे ना, अगर आप ये रोल समझना चाहते हैं कॉपर का। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर ये तो पढ़ा होगा कि हर एक एलिमेंट के आयन का कुछ कलर होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ये तो मेरे हिसाब से जीके है। ओके, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है कि हर एक एलिमेंट के आयन का कुछ कलर होता है। ठीक है, तो वैसे ही कॉपर जो यहाँ पर प्रोवाइड करता है अपने आयन के थ्रू कुछ कलर प्रोवाइड करता है। यूजुअली इसका जो कलर होता है ग्रीनिश ब्लू होता है, या फिर आप कह सकते हो सी ग्रीन, समुद्र के पानी का जो कलर होता है वैसा ही रंग आपको यहाँ पे कॉपर के आयन से प्रोड्यूस होता दिखाई देगा। अब एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, कलर की जो इंटेंसिटी है बढ़ और घट सकती है डिपेंडिंग कि वहां पे कॉपर का आयन कितना है। तो प्लांट की जो पिगमेंट्स होंगी या जो एंजाइम्स होंगी वहां पर कॉपर का मेजर रोल होता है। नेक्स्ट थिंग इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब जब आप इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखोगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा? रिड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ का रुक जाना। यंग लीव्स का डिस्टॉर्ट हो जाना। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है उनका जो शेप है दैट इज गोइंग टू चेंज, वो वेरिएबल हो जाएगा। अजीब सा शेप वहां पे हो जाता है, अजीब सी ट्विस्टिंग आपको दिखेगी। नेक्रोसिस भी पॉसिबल है एपिकल मेरिस्टेम पे। अब मेरिस्टेम जो होता है 3 तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बिल्कुल शूट के एपेक्स पे पाया जाता है। अगर आप ट्रीज की बात कर रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? मल्टीपल स्प्राउट्स हो सकते हैं। स्प्राउट्स तो समझते होंगे, ठीक है।
मल्टीपल स्प्राउट्स वहां पे दिखेंगे, उनका अपीयरेंस काफी बुशी दिखाई देगा क्योंकि काफी सारे स्प्राउट्स बन जाते हैं तो वो बहुत ही झाड़ी जैसा दिखने लगता है। ओके, जो यंग लीव्स होती हैं वो ब्लीच्ड हो जाती हैं। ब्लीचिंग का मतलब भी आपको पता है, उनका कलर उड़ जाता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा बहुत कॉमनली कि जब आप किसी प्लांट को देख रहे हो, सपोज आपके सामने एक प्लांट रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, तो आप जब ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसी प्लांट की कुछ पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की हैं और कुछ पत्तियां लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। देखा है सबने? प्लीज मत बोलना नहीं देखा। इतना सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक ही पौधे की पत्तियों को देखते हैं तो आपको उसमें कुछ पत्तियों का जो कलर है वो डार्क ग्रीन दिखाई देगा, कुछ का कलर जो है वो लाइट शेड में होता है। ओके, तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल का कम हो जाना या फिर कलर उड़ना, तो दैट इज ओनली ब्लीचिंग। ठीक है, डिसकलरेशन होता है, डिफोलिएशन होगा लीफ का। इसके अलावा अगर आप ग्रासेस में देख रहे हैं तो वहां पे जो यंग लीफ की टिप्स होती हैं या उसके पॉइंट्स होते हैं उन पर ये चीजें ज्यादा असर करती हैं। देन प्लांट जो है वो स्टंटेड तो ऑलरेडी है ही, अब रंग उड़ रहा है, ब्लीचिंग हो रही है, तो दैट इज ओनली क्लोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी में आपको दिख रहा है, देखो ये एक ही प्लांट के लीव्स हैं बट यू कैन सी द डिफरेंस कि ये पत्ते का कलर देखो, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है। उसके बाजू में जो लीफ है, सी द कलर ऑफ दीज लीव्स। इसके स्टेम का कलर देखिए, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर लीव्स जो हैं ये कॉपर डेफिशिएंसी से अफेक्टेड हैं। इसके अलावा इस प्लांट में देखो नेक्रोसिस की वजह से कंप्लीट होल्स ही क्रिएट हो गए। जब नेक्रोसिस होता है तो क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यू होता है। अगर टिश्यू मर जाएगा तो पहले तो आपको इनिशियली नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर के बाद वो भी गायब हो जाएगा, आपको वहां पे होल्स क्रिएट हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को आप देख लो। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर कोई डायग्राम होता नहीं है, आप लोगों ने बुक के अंदर भी देखा होगा, बट आई हैव पुट अप द इमेजेस ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जब क्लोरोसिस बोला, नेक्रोसिस बोला, तो जब प्रैक्टिकली आप प्लांट को देखोगे तो आपको आना चाहिए पहचान में कि हाँ इसके अंदर क्या हुआ है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली तो पढ़ाई किसी काम की नहीं। ठीक है, तो फिर याद रखो ये पिक्चर्स को आप डेली एक बार देख सकते हो। सभी के आसपास प्लांट्स तो होते ही हैं। व्हेनेवर यू एनकाउंटर एनी टाइप ऑफ प्लांट तो उसमें देखो कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, हालांकि डॉक्टर नहीं बनना है आपको, आप उसका इलाज नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू कैन हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज कि इस प्लांट के अंदर कौन से एलिमेंट का डेफिशिएंसी है। ठीक है, नाउ बिफोर वी प्रोसीड ऑन विद जिंक, आप लोग क्या करेंगे, विद इन 5 मिनट्स मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू।